हेलो फ्रेंड्स, वंदनास बेक हाउस एंड होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम मैंगो सूजी केक बनाएंगे। मैंगो सूजी केक घर पे ही रहने वाली सामग्री से हम बनाएंगे। इसमें हम ना कोई एसेंस, ना ही कलर और ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे। मैंगो सूजी केक में हम फ्रेश मैंगो का इस्तेमाल करके केक में मैंगो का फ्लेवर देंगे। मैंगो सूजी केक हम फटाफट बनने वाली पद्धति से बनाएंगे, जिसे हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और केक टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनेगी। चलिए शुरू करते हैं आसान विधि से मैंगो सूजी केक बनाना। मैंगो सूजी केक बनाने के लिए पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसके अंदर हम 1 कप भर के सूजी डालेंगे। सूजी आप बारीक या थोड़ी मोटी ले सकते हैं। अब उसमें हम 1/2 कप भर के शक्कर डालेंगे। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सी जार में महीन पीस लेंगे। इस तरह से मिक्सी जार में पीसने के बाद शक्कर और सूजी दोनों बारीक पीस के रेडी हो जाएंगे। अब सूजी और शक्कर का बारीक पिसा हुआ पाउडर हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब सेम मिक्सी जार में हम 1 कप भर के मैंगो के टुकड़े डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के हाफूस के मैंगो के टुकड़े का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके अंदर हम 1/2 कप भर के दही ऐड करेंगे, जो बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को भी हम बारीक पीस लेंगे। दोनों इंग्रेडिएंट्स को पीसने के बाद दही और मैंगो का पेस्ट हो जाएगा। अब मैंगो की पेस्ट को हम पीसे हुए शक्कर और सूजी के अंदर पूरा ऐड करेंगे। अब उसके अंदर हम 1/4 कप भर के ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें सींग तेल, सरसों का तेल वगैरह जो फ्लेवर वाला ऑयल रहता है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो 1/4 कप भर के मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसे ढककर 10 मिनट के लिए रहने देंगे। तब तक हम एक बड़ा एल्यूमिनियम पैन लेंगे और उसके अंदर एक स्टैंड रखेंगे और उसको ढककर 10 मिनट के लिए मध्यम फ्लेम पे प्री हीट करने रखेंगे। अब एक एल्यूमिनियम टिन लेंगे और उसे अंदर की ओर चारों ओर से ऑयल से ग्रीस करेंगे और उसके अंदर उसी की साइज़ का एक बटर पेपर रखेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड बनाने का एल्यूमिनियम टिन का इस्तेमाल किया है। आपके पास कोई भी शेप का एल्यूमिनियम टिन हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद बैटर का ढक्कन उठाकर देखेंगे। सूजी अच्छे से फूल चुकी है और बैटर भी एकदम गाढ़ा हो चुका है। अब इस बैटर को थोड़ा पतला करने के लिए उसमें हम 2 टेबलस्पून भर के दूध डालेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून दूध डालने के बाद भी बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो उसमें और 2 टेबलस्पून भर के दूध डालेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने टोटल 4 टेबलस्पून दूध डाला है। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब उस बैटर के अंदर हम 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस केक को आप बिना दही सिर्फ दूध में भी बना सकते हैं। आप अगर सिर्फ दूध का इस्तेमाल करके केक बना रहे हैं तो इस केक के अंदर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मत कीजिए। यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल किया है, इसीलिए 1/2 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा डाला है।
आप इस बात का ख्याल रखिए कि यदि आप दही का इस्तेमाल करके केक बना रहे हैं तो ही बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिए। अब हम थोड़े से काजू बादाम के टुकड़े और टूटी फ्रूटी लेंगे और उसके अंदर हाफ चम्मच भर के मैदा डाल के उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम केक में करेंगे, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। इस तरह से मैदे से कोट की हुई टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स बेकिंग के टाइम में केक में नीचे भी नहीं बैठेगी और आपस में चिपकेगी भी नहीं। ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी को अब हम बैटर के अंदर डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स बचा के भी रखेंगे, जिसका इस्तेमाल हम केक के ऊपर डाल के करेंगे। अब केक के बैटर को हम ग्रीस किए हुए एल्यूमिनियम टिन के अंदर डाल देंगे। अब केक टिन को 2-3 बार टैप करेंगे और बचाए हुए ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी को केक के बैटर के ऊपर डाल देंगे। अब केक बेक करने के लिए तैयार हो चुका है। अब केक टिन को पहले से प्रीहीट किए गए एल्यूमिनियम पैन के अंदर रख देंगे और पैन को अच्छे से ढक देंगे। केक को हमें 40 से 45 मिनट के लिए बेक करना है और गैस की फ्लेम को हम मध्यम से स्लो रखेंगे। 45 मिनट के बाद पैन का ढक्कन उठाकर केक को चेक करेंगे और उसमें एक टूथपिक डालेंगे। यदि आपकी टूथपिक क्लियर बाहर आ रही है तो केक अच्छे से बेक हो चुका है। केक अगर थोड़ा सा भी कच्चा होगा तो टूथपिक क्लियर बाहर नहीं आएगी। अब केक टिन को पैन से बाहर निकालेंगे और केक को ठंडा करेंगे। जब केक अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब एक नाइफ से हम इस तरह से केक की बॉर्डर पे घुमाएंगे। इस तरह से केक टिन से आसानी से अलग हो जाएगा और टिन के अंदर से केक आसानी से बाहर भी निकल आएगा। केक टिन को उल्टा करके टिन में से केक हम आसानी से बाहर निकाल लेंगे और उसमें लगाया हुआ बटर पेपर भी हम निकाल लेंगे। बटर पेपर भी केक में से आसानी से बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से केक बेक होकर बाहर निकला है और सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी बना है। आप देख सकते हैं केक का कलर भी बहुत अच्छा आया है, जिसके अंदर हमने ना ही एसेंस का इस्तेमाल किया है और ना ही कलर का इस्तेमाल किया है। नेचुरल फ्लेवर से हमने केक बनाया है। अब केक को हम स्लाइस में कट करेंगे। यह केक देखने में जितना सुंदर बना है, खाने में उतना ही टेस्टी बना है। इस केक को हमें नेचुरल फ्लेवर और नेचुरल कलर से बनाया है। इस केक को मैंने बिना मैदे सूजी में से बनाया है और केक के अंदर मैंने बिना एसेंस पके हुए आम का इस्तेमाल करके आम का फ्लेवर दिया है। इस केक को आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप घर पे ज़रूर से बनाइए और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले से मिले। फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ।